कहीं भी एकांत में भी अपनी आंतरिक जलन मिटाना नहीं है। बस ये आप निश्चय कीजिए, मुझे किसी भी विषय से अपने हृदय की जलन नहीं बुझानी, मुझे जलन बढ़ानी है। ये जलन इतनी बढ़ जाए कि मैं जी न पाऊं, असहनीय हो जाए और पुकार पड़ूं, लाडली अब जिया नहीं जा रहा। बस यही विरह का रूप धारण कर लेता है। इतना अभाव पैदा हो जाए हृदय में लाडली जी के प्रति कि जिया ना जाए। अभी हमारे अंदर अभाव नहीं है, अभी विषयों का अभाव प्रतीत हो रहा है, श्री जी का नहीं हो रहा। देख लो, सत्यता से देख लो। अभी हमारे अंदर शरीर सुख, इंद्रिय सुख ही विश्राम भूमि लग रही है। अभी श्री राधा जुग चरण निवास ये विश्राम भूमि नहीं हृदय में जागृत हुई। मेरे लाडली जी के गोरे चरणारविंद अभी तक हृदय में स्फुरित नहीं हुए। कैसे जीऊं? रात दिन तुम्हारा हृदय इस बात के लिए जलने लगे, आपके हृदय में इतनी व्याकुलता बढ़ जाए कि आपका कहीं भी कोई भी धैर्य बंधा न पावे। कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान मेरे मन का रंजन न कर पावे। मेरा मन इस ऊंचाई पर चढ़े, किसी भी व्यक्ति के मिलने से, वस्तु के मिलने से, पद प्रतिष्ठा से, भोग से कहीं भी मेरा मन राजी न हो। वो जलता ही रहे। वो तभी राजी हो जब वैद्य संवरिया होए, प्यारे मिले, प्रीतम मिले। विश्वास कीजिए हम यही टूट जाते हैं। कब तक झेलें, कब तक जलें? ये क्यों? ये कभी प्रश्न आया तुम्हारे हृदय में? कब तक भोगें? अनंत जन्म बीत गए, वही इस मलमूत्र के भांड शरीर में मैं करके अपना अहम स्थापित करके बराबर उसी को भोगते रहे, उसी को भोगने की फिर चाह। कब तक? कभी ऐसा प्रश्न किया मन से? ये तो प्रश्न आ जाता है कब तक सहूं, लेकिन ये प्रश्न आता है कभी कब तक भोगूं, कब तक इसको भोगूं? हे नाथ अब तो कृपा कर दो, हटाओ इस प्रपंच से। ये हृदय में कभी प्रश्न आता है कब तक? अनादिकाल से जब से सृष्टि रची गई इसी को भोग रहा हूं, आज तक खोज रहा हूं, लेकिन क्या विश्राम मिला? क्या वस्तु मिली? नहीं मिली। आप अपने इस जीवन को लाडली लाल को दे दीजिए। लाडली लाल को देने का तात्पर्य है उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके प्रेमी जनों का संग। हृदय में किसी भी अन्य सुख को स्वीकार मत कीजिए, तो आपको महासुख की प्राप्ति होगी। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप अध्यात्म बलहीन हो जाते हैं। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। ये जीवन है, जीवन। जहां आपने साइड में एकांत में किसी भी इंद्री के सुख को स्वीकार किया तो आपका वो जो जलन बढ़ी थी वो नीचे दब जाती है। बार बार यही मरण जन्म, बार बार भोग, बार बार यही हमारी प्रक्रिया चल रही। फिर हार करके हम कहते हैं हम इस योग्य नहीं। क्यों? आप इंद्री मन को स्वीकार करके ही तो ऐसी दशा को प्राप्त हो रहे हो। आप सावधान हो जाइए। कभी भी साइड से, एकांत में, कभी भी अन्य जगह से आप अपने मन को लगाइए मत, उसको चैन मत लेने दीजिए। यही साधना है, यही सावधानी है। अगर आपने साइड में किसी भी सुख को भोगा तो आपकी जो अंदर जलन बढ़ी थी, वो जो विरह बढ़ने वाला था, जो व्याकुलता बढ़ने, वो बैठ जाएगी। वो आपको लगता है बड़े चैन से जीवन कट रहा है। नहीं चाहिए ऐसा चैन, ऐसा नहीं चाहिए चैन, ऐसा नहीं चाहिए विश्राम, ऐसी नहीं चाहिए शांति जिसमें कुछ क्षण बाद फिर एक नवीन तृष्णा, फिर एक नवीन वासना, फिर एक नवीन जन्म, फिर एक नवीन कर्म। कब तक ये चक्र चलता रहेगा? कभी तो विचार करो, थोड़ा एकांत में बैठ करके विचार करो। समाज में हम अपने को साधक साबित करते हैं और एकांत में हम अपनी उस आंतरिक अध्यात्म बल शक्ति को क्षीण करते हैं। सावधान।